पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण दत्त किराड़ू पूर्व न्यायाधीश ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और अपने 21 सूत्री चुनावी संकल्प को जारी करते हुए देश को एक नया नारा दिया। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। अब धारा प्रवाहित होगी न्याय की। बता दें, डॉक्टर किराड़ू ने पत्रकारों को सवाल के जवाब देते हुए कहा कि हमारी पार्टी किसानों के साथ है, सर्व समाज के सभी कमजोर वर्ग के लोगों के कल्याण के कार्य को सेवा के रूप में करेगी। प्रकृति से प्रदत्त संसाधन जैसे शुद्ध पानी सभी प्रदेशवासियों के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराना और किसानों को निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। राम राम। मैं डॉक्टर एल डी किराड़ू, राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्व समाज न्याय पार्टी, पूर्व न्यायाधीश, आपके समक्ष हरियाणा के आगामी होने वाले विधानसभाओं की 90 सीटों पे कर्मठ और ईमानदार उम्मीदवारों को चुनाव में भागीदारी करने के लिए कुछ बात कहने के लिए कहना चाहता हूँ कि हमारा हरियाणा प्रदेश खेती, खेल, देश प्रेम रखने वाले सैन्य सेवा से जुड़े हुए हैं, लेकिन पुरानी पार्टी और सरकारों द्वारा उनको इस बात के लिए महत्व न देने, गौर न करने से उन्हें निरंतर निराशा हाथ लगती है। हम सर्व समाज न्याय पार्टी का सोच रखते हैं कि हरियाणा प्रदेश में किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए आज तक उपेक्षित किया जाता रहा है। इसके लिए सर्व समाज न्याय पार्टी का सोच है कि हम प्रत्येक किसान परिवार को, बेरोजगार परिवार को, मतदाता परिवार को एक रोजगार अवश्य देंगे। साथ ही प्रकृति से प्राप्त, संविधान से प्राप्त उनके अधिकार और सुविधाओं को, जैसे बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कोचिंग के साथ सफाई के समस्त कार्य सरकार के जिम्मे होंगे। उनके माँ बाप और बच्चों को इससे चिंता मुक्त करना चाहते हैं। सर्व समाज न्याय पार्टी का सोच है कि अब तक जिस प्रकार से निराशा सत्ता द्वारा, शासन के द्वारा हमारे हरियाणा वासियों को दिया गया है, वो हम नहीं कहना चाहेंगे। हम अधिक से अधिक उनके लिए ये चाहेंगे कि घर घर, ढाणी ढाणी ऐसी शिक्षा व्यवस्था हो, ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था हो कि उनको शहरों की ओर भागना नहीं पड़े और अधिक खर्चा न हो। इसी तरह से हम चाहते हैं कि बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य अधिकार के रूप में मानकर जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराया जाए। इसी तरह से हम मानते हैं कि रोजगार और गरीबी हटाने के लिए हर मतदाता के बेरोजगार परिवार से एक रोजगार अवश्य दिया जाए। जो किसान प्राकृतिक खेती करता है, उसके परिवार से एक रोजगार उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, चाहे वो महिला हो, युवा हो, सभी को कार्य, अधिक से अधिक कार्य करके हम रोजगारी खत्म करना चाहते हैं। इसी तरह से हम चाहते हैं कि राजनीतिक पे में जिस प्रकार से आज तक नेताओं और हमारे कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होती रही है, हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी के विजय और जीते हुए समस्त एमएलए को मंत्रिपद का कार्य करने का मौका देकर उनकी संपूर्ण ऊर्जा का हमारे हरियाणा के वासियों और युवाओं के लिए उपयोग लिया जाए। हम चाहते हैं कि हमारे पार्टी में अधिकांश युवा और महिलाओं को टिकट दिया जाए। हम ये चाहते हैं कि जो भी सरकार बने, वाद चल रहा है, जातिवाद चल रहा है, धर्मवाद चल रहा है। हम चाहते हैं कि हम सबको बराबर लाना चाहते हैं। हम सबको बराबर लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे नीचे जितने 90% गांव के लोग हैं वो सारे ऊपर आए। हम कैसे लाएंगे? सबको मौका देंगे। अब आपको अंग्रेजी में नहीं समझ में आवे तो समानता, कानून के सामने सबको बराबर और आज हक जिसका जो हक कहाँ है, सादा हक इतने तक। अब समझ गए बात, इस भाषा को समझे कि हमारा हक है, हमारे को यहाँ रख के दे,
हम इस पे शासन करेंगे, राज करेंगे। हम किसी को दूसरे को नहीं बैठाएंगे जो हमारी बात नहीं माने। हम इस बात को लेकर के सर्व समाज न्याय पार्टी भारत के चुनाव आयोग से रजिस्टर्ड करवा दी है आपके लिए, ये आपके लिए करवाई है। और हम पूरे देश में चुनाव लड़ेंगे। उसका नाम SNP सर्व समाज न्याय पार्टी। अब सर्व समाज में कौन है? नो 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 नो, सुनो पहले मेरे को। हमारा सर्व समाज कौन सा है? हमारा सर्व समाज किसान समाज, हमारा सर्व समाज मजदूर समाज, हमारा समाज वकील समाज, हमारा डॉक्टर समाज, हमारा इंजीनियर समाज, हमारा माँ बाप समाज, हमारे बच्चे समाज, हमारा बालिका समाज, समझ गए? हमारा समाज ये है, जाति धर्म संप्रदाय से अलग। अब जैसे मैंने कह दिया किसान समाज, अब किसान में सब समाज जाति के, सब धर्म के, तो हम सब किसानों का भला करेंगे। इसलिए सर्व समाज हमारा ये है, जाति धर्म और संप्रदाय से नहीं है। मजदूर समाज, अब आप कह दो कि मजदूर हम तो कम है, लेकिन और भी संप्रदाय समाज वाले मजदूर है ना, तो हम वो सर्व समाज हम सब हमारे साथ है। ये सारा सर्व समाज हमारे साथ है, ये ध्यान रखना आप। अब आगे चुनाव में जो आ रहा है नवंबर दिसंबर में, हम जा रहे हैं जगह, अभी आपको दिख दिया, आप दिख गए तो हमने कहा आपको ये बात हमारी बताएं। अब हम क्या करने जा रहे हैं ये सुनो पहले। हम कहते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री हर जिले में, हमारा मुख्यमंत्री हर जिले में हर महीने जाएगा, लोगों के दुख दर्द शिकायत पीड़ा सुनेगा और जन सुनवाई करेगा। और वो अपने आप स्मार्ट सिटी के साथ में स्मार्ट विलेज भी बनाएगा, स्मार्ट विलेज भी बनाएगा। अब दूसरी बात सुनो, दूसरी बात हमारी राजनीतिक पार्टी की, हम चाहते हैं कि सबको सबगानता का हक मिले। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पार्टी से जितने भी MLA जीतेंगे, हम सबको मंत्री पद से सुशोभित करेंगे 5 साल सबको, 100 के 100। ऐसे नहीं कि 10 को बना दिया और 90 केवल हाथ खड़े करें, नो, ऐसा सिस्टम नहीं रहेगा। तो आप में से कोई जाएगा तो मंत्री अवश्य बनेगा, ये मान के चलना। तीसरी बात, हम कहते हैं कि भगवान के